जीत और हार हमारी सोच है बेटा। हम सोचे तो हार है, और अगर हम लड़ के सामना करें तो वो जीत है। और इस बार तेरी हार बेटा सिर्फ तेरी हार नहीं होगी, ये मेरी हार भी होगी, और मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। देव को देख, परेशान है, बेचैन है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा। शांत मन से, हिम्मत से सारी मुसीबतों का वो सामना करेगा। तुझे क्या करना है? तुझे तो सिर्फ अपने भाई का साथ देना है, अपने भाई के साथ खड़ा होना है। इतना सब कुछ होने के बाद बेटा हम हाथ पे हाथ रख के हार मान के बैठ तो नहीं सकते ना? हाँ, आंसू पोंछ और अपनी हिम्मत जुटा। तू और देव मिलकर रायचंद इंडस्ट्री को बचा सकते हो। तुम दोनों ही तो हो मेरे पिलर्स। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगा तो कैसे चलेगा? मैं हूं ना तेरे साथ। आप ठीक कह रही हैं मां। ये वक्त बैठकर आंसू बहाने का नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं, डटकर सामना करने का है। मां, इस लड़ाई में मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं हमेशा। थैंक यू सो मच। भाई साहब, भला हम उनकी क्या ही मदद कर सकते हैं? हम ठहरे छोटे लोग, हमारी तो क्या ही औकात उनके सामने। मिला दीदी हमारी बेटी है, और इस हिसाब से देव जी का परिवार भी हमारा परिवार है, पर ऐसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहना हमारा फर्ज है। मैंने कुछ सोचा है। तुम लोगों को हवेली चाहिए थी ना, मैं तैयार हूं बेचने के लिए। अरे कनिका, बैठो बैठो ना, बैठो बैठो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बैठो बाबा। कनिका मैम, अब आपकी तबीयत कैसी है? देव, मुझे ये सब प्यार और इज्जत तुम लोग जो दे रहे हो, तुम मत दो। मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। कनिका, आई एम सॉरी देव। ये जो अंबा, योगेश, कंपनी टेक ओवर, ये सब जो हुआ है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड आई एम वेरी सॉरी क्योंकि ये सब मुझे पहले से पता था। इनफैक्ट शुरुआत में तो मैं भी योगेश के साथ थे इन सब में। हम कंपनी के पैसे इलीगली यूज करते थे। हम कंपनी के पैसे इलीगली यूज करते थे। ये एक्चुअली वो चित्रा के शादी के वक्त शुरू हुआ था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स साइन करने के लिए दिए थे और तुमने भी जल्दबाजी में वो साइन करके दे दिए। प्लीज यकीन करो, उस टाइम पे ये सब बहुत ही छोटे लेवल पे था। ये हमारी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फाइल है, इसके अकाउंट्स तुम्हें संभालने हैं। देव सर के सिग्नेचर चाहिए इस पे अभी। कनिका मैम, ये वही पेपर्स तो नहीं जिस पर आपने कई बार मुझसे भी कहा है कि मैं देव सर के सिग्नेचर्स लेकर आऊं? हो सकता है ये उन दिनों की ही बात है। पर देव, जैसे जैसे इनकी भूख बढ़ती गई, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।
मैंने योगेश को समझाने की बहुत कोशिश की। हमें तो न जाने क्या हो गया था, पैसों की भूख में पागल हो गए थे हम लोग। ऐसा कुछ करते जा रहे थे कि अपने ही नजरों में गिर जाए। एक्चुअली मुझे अर्जुन ने जब रियलाइज करवाया तब मैं पीछे हट गई थी। मैंने योगेश को भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक्चुअली योगेश ने अभिमन्यु के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। कितनी दफा उससे साइन करवाए, पेपर्स, चेक्स पे साइन करवाए। भूल गया ये फाइल? और ऐसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनियां डूबने जा रही हो। योगेश ने लगातार फ्रॉड और बोगस कंपनीज में पैसा लगाया है ताकि रायचंद कंपनी के शेयर्स गिर जाए और अंबा उन्हें खरीद सके। मैंने बहुत समझाया, देवू से बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में पट्टी पड़ाई गई थी। वो तो जैसे अंबा का तोता बन गया था। उस दिन उन दोनों को मैंने बातें करते हुए सुन लिया। इन सिग्नेचर्स के बाद रायचंद इंडस्ट्रीज पे हमारा कब्जा करने का प्लान कंप्लीट। देव को बता दूंगी कि तुम दोनों उसके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या गद्दारी कर रहे हो उसके साथ। नाउ योर गेम इज ओवर। उसी रात मैंने तय किया मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। इनफैक्ट मैं उस दिन आ रही थी यहाँ पर तुमसे मिलने। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद योगेश ने मेरा फोन भी छीन लिया और मुझे देव, मैं तुम सबसे माफी मांगती। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं उन दोनों के खिलाफ गवाही दे दूंगी, फिर चाहे उसके बाद मुझे तुम पुलिस के हवाले कर दो। इट्स ओके कनिका, कम से कम तुम में इतनी तो इंसानियत है कि यहाँ आकर अपना गुनाह कबूल किया तुम। देव, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। They should suffer। योगेश और अंबा दोनों भी बचने नहीं चाहिए। भाई, कनिका सही कह रही, शायद अब हमारे पास ये एक तरीका बचा है। कनिका की टेस्टिमनी है, हमारे काम आएगी भाई। हाँ देव जी, अब तो हमारे पास जीता जागता प्रूफ है। दीदी वो सब ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसमें लॉयर लगेंगे, कोर्ट केसेस होंगे, नॉट दैट इजी। मैंने बैरिस्टर साहनी को बुलाया, वो आते ही हूँ। उनके आने के बाद चीजें कुछ क्लियर होंगी। तुम लोगों को हवेली चाहिए थी ना, मैं तैयार हूं बेचने के लिए। जो भी दाम सही लगता है दे देना। हमारे लिए देव साहब की मदद करना जरूरी है इस वक्त। हमने क्या करना है हवेली का जब हमारी बच्ची खुश नहीं है। मैं तो मीठी पर दुनिया का ही। आपका बिना जवाब नहीं भाई साहब, मतलब उल्लू बनाना ना कोई सच में आप ही से सीखे। अरे सुन तो लो भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हें उनकी बात ना जचे तब बोलना, अभी तो चुप रहो। अरे मैं क्यों चुप करूं? जानते बूझते बेवकूफ थोड़ी बनेंगे आप। पहले तो बिना सोचे समझे इन्होंने हवेली गिरवी रखवाया, और अब जब उस विजय के पैसे चुका नहीं पा रहे हैं तो नई स्कीम लगाकर अपनी मुसीबत का पिटारा हमें टिकाना चाह रहे हैं ये। एक मिनट, गिरवी नहीं रखी है मैंने हवेली, कर्जा लिया है। भाई साहब, ये ढोंग रहने दीजिए। पूरे मोहल्ले को पता है कि विजय से घर के बदले पैसे लिए हैं आपने। और पहली बात,
आपको ये घर हमें बेचना ही था, तो पेपर साइन करने से पहले सलाह नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वाह, देख लिया आपने अपने पूजनीय भाई साहब की सच्चाई। जिन्हें आप सच्चाई की मूरत समझते हैं ना, एक नंबर के पाखंडी निकले ये। ऐसा है भाई साहब, हमें आपकी बातों में नहीं फंसना, ठीक है? तो हम तो चलते हैं। चलिए जी, चलिए। ये क्या कह कर गई उर्मिला? हाँ, घर गिरवी। कब से आप कह रहे थे पेपर्स लेके आओ, पेपर्स लेके आओ, ले आए पेपर्स। वो उस दिन विजय ने जो पेपर साइन करवाए वो हमने बिना देखे जल्दी जल्दी में साइन कर दिए। वो घर के क्या क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? सानी साहब, क्या लगता है आपको, डू वी हैव अ चांस? देव साहब, बहुत बड़ा गेम खेला गया है आपके साथ में। मेहता ने आपके बिजनेस को अंदर से खोखला करके रख दिया है। इतने खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं, आपके बचने की कोई चांसेस भी नहीं है। उसे बड़ी ही चालाकी से सिर्फ आपके अंडर आने वाले स्टेक्स खरीदे हैं, ताकि आप और अभिमन्यु इस कंपनी में, इस बिजनेस में कोई भी लीगल एक्शन ना ले पाए। हालांकि 9% स्टेक्स होने के बावजूद भी आप दोनों अंबा और योगेश के अंडर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए एम्प्लॉय काम करते रहेंगे। भले यहाँ पे उनके सिग्नेचर्स बरगला कर लिए गए हों, लेकिन वो फॉर्ज नहीं है और ये सिग्नेचर्स लीगली अग्री करते हैं। ये सब मेरी गलती है, मेरी लापरवाही का नतीजा है। अगर मैं योगेश पर इतना ट्रस्ट नहीं करता तो आज आप सबको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सर, अगर मैं देव की तरफ से उनके खिलाफ गवाही देती हूँ तो मे भी सब ठीक हो सकता है। कनिका जी, कोर्ट प्रूफ मांगता है, ना तो आपके पास में रिटन में कुछ है, ना ही रिकॉर्डेड। साबित कैसे करेंगे आप? और कैसे बता पाएंगे कि जो सिग्नेचर्स हुए हैं वो या तो जालसाजी के तहत किए गए हैं या जबरदस्ती कराए गए हैं? कनिका ने अंबाजी का प्लान भाई साहब को बता के अच्छा नहीं किया। मुझे अंबाजी को सब कुछ बताना पड़ेगा। हमारे पास 9% है तो उसका चित्रा के घर आने की खुशी में हम चित्रा को एक गिफ्ट दे रहे। इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आज के बाद तू हमारी सारी प्रॉपर्टी की 25% हकदार होगी, मालिक। 25%। क्या 25%? विधि, हमारे पास 9% है और चित्रा के पास 25% है। अगर हमें चित्रा का 25% मिल जाए तो ये जो हम बने कंपनी क्रिएट की ना, we have a chance to get in there। देव जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है और ये आइडिया भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। लेकिन क्या चित्रा 25% दे पाएंगी? क्योंकि वहाँ अंबाजी है और अंबाजी के रहते हुए मुझे नहीं लगता वो अपना 25% दे पाएंगे हमें। दीदी, चित्रा मेरी बहन है, इस घर का हिस्सा है। I'm 100% श्योर से इतनी तो समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, कनिका आई थी? फिर क्या हुआ? प्रिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, कुछ तड़कता भड़कता, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम आए। और बदले में मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकती हूँ वो भी बता दो प्लीज। आप खुद ही बहुत समझदार हैं अंबाजी। आप तो जानती हैं कि गिव एंड टेक इज द की। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा ना, स्पेशली भाई साहब का अगला मूव, मैं आपको बता दूंगी। एंड इन रिटर्न जो मुझे चाहिए होगा
बस आप वो कर दीजिएगा। ओके बाय। देव जी, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। नहीं विधि प्लीज, मुझे मूड नहीं है। अरे पर जिस देव रायचंद ने अंबा के मुंह पर अंगूठी मारी थी, आज उसी अंबा की वजह से देव रायचंद को किया गया उसी की कंपनी से बाहर। माना जा रहा है कि कंपनी को खोखला करने में योगेश का सबसे बड़ा हाथ है। इधर की बात उधर करता गया और करोड़ों की घफलत कर डाली। कर्मा कम्स बैक। जिस अंबा को देव रायचंद ने ठुकरा कर अपनी उम्र से आधी लड़की से शादी कर ली, जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, वैसे ही उसे आज उसी की कंपनी से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। ये है नई महाभारत। अंबा ने देवव्रत को हराया और योगेश बना श्रीखंडी। देव जी आप ये सब छोड़िए, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ लेकिन विधि, देव जी चित्रा का कॉल। हाँ चित्रा, हाँ ठीक है, हाँ हम आ रहे हैं तुझसे मिलने। हाँ हाँ अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलो 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 चलिए। अम्बा, वाओ योगेश, यू आर लुकिंग डैपर। नाइस। आज हमारा फर्स्ट डे है ना एज द एक्टिव ओनर्स ऑफ रायचंद इंडस्ट्रीज। आई एम सॉरी, मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होनी चाहिए, अपनी वाइफ की फिक्र होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि तुम्हारे नाक के नीचे से वो जाकर रायचंद के घर पे क्या गुल खिला रही है। यू नो, वहां जाकर उसने प्रॉमिस किया है कि वो उनकी तरफ से गवाही देगी। ये सब क्या हो गया? एमी मौसी ने ये सब। आई एम सो सॉरी भैया। तू सॉरी क्यों बोल रही है? तेरी गलती है क्या? तेरी गलती नहीं है, सॉरी मत बोल। तो प्लीज मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ओके डोंट वरी। घर पे सब कैसे हैं? मम्मा भैया सब टेंशन में होंगे ना। ऐसे सिचुएशन में आपका साथ देना तो दूर की बात है, मैं आपका फोन तक नहीं उठा पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। असल में तो मैं टूट गई थी टेक ओवर की न्यूज़ सुन के। कोई बात नहीं चित्रा, अब इस वक्त हमारे साथ है, हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। हाँ चित्रा, अच्छा मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुन। वो जो 25% शेयर तुझे कंपनी के दिए थे ना, वो हमें वापस लेने होंगे। हमें वापस कंपनी में टेक ओवर करने के लिए वो बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली तू जानती है वो तुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमको वो चाहिए। समझ रही ना? पर भैया है वो सब आपको नहीं दे सकते। क्या मतलब? वो सारे शेयर हैं मौसी के पास। भैया मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एमी मौसी ने सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं। मैं अब उस घर में एक पपेट की तरह हूँ। मेरा किसी से बात करना, कहीं पे जाना कुछ अलाउड नहीं है। पता नहीं एमी मौसी और विक्रम को सब पता चल जाता है। मैं अगर किसी से मिलती हूँ, किसी से बात करती हूँ, आई हैव टू लीव भैया। विक्रम और एमी मौसी ने मुझ पे नजर रखी हुई है। आप नहीं जानते कि मैं कैसे बचते बचाते यहाँ आई हूँ। वो तो मैं गायनिक का बहाना लेकर यहाँ आ गई, तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया, वरना कोई ना कोई मेरे साथ जरूर रहता है। इट्स लाइक अ जेल भैया। Anyways, I have to leave. but चित्रा, हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके चित्र को वहां से बाहर निकालना होगा। इस वक्त कंपनी से भी ज्यादा जरूरी ये काम करना है।
ना हूं